बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th के और इसका चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है डिसिमल एंड परसेंटेज के मुतालिक। तो इस डिसिमल के मुतालिक जो हमारे पास चैप्टर है, इसका एक्सरसाइज नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। इसका आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल टू द 1 एंड 2 डिसिमल प्लेसेस। ये कहता है कि इस डिसिमल को आप 1 या 2 डिसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें। तो राउंड ऑफ करने से पहले हम इसके कुछ राउंडिंग ऑफ डिसिमल के रूल पहचान लेते हैं कि इसका क्या तरीक़ेकार है कि जब हम इसे राउंडिंग ऑफ करते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, इसका है 1.47। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जब हमारे पास ये होते हैं, फ़र्ज़ करें ये मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 इशारिया डिसिमल मैंने लगा लिया, यहाँ पे 4 5 6, ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स, ये जो इशारिया के लेफ़्ट साइड वाले हैं इसे हम कहते हैं वंस और इसे हम कहते हैं टेंस, इसे हम कहते हैं 100, ठीक है। मैंने एच लगा लिया, सिंपल। इशारिया के बाद जो पहला हिंस है इसे हम कहते हैं टेंथ्स। क्या कहते हैं? टेंथ्स, ठीक। उसके बाद जो दूसरा हिंस है उसे हम कहते हैं हंड्रेड्स। ये जो THS मैंने लगा लिया, एच से हंड्रेड्स। और इसके बाद जो है इसे हम कहते हैं थाउजेंड्स, ठीक है। इस तरह आप आगे चलते जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कहा जाए कि इशारिया के बाद आप इसे टेंथ्स तक लिखें या फिर हंड्रेड्स तक लिखें या फिर थाउजेंड्स तक लिखें, तो आपने उसी तरीके से इनको हल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मिसाल दिया गया है 1.47। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बड़े आसानी से समझा देता हूँ कि आपने किस तरह राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ करें 1.47 है। अगर आपके पास ये जो आखिरी हिंस है ये 5 से क्या हो, बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, ठीक है। मैंने कहा 5 से बड़ा हो, 5 और इससे बड़ा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। अगर ये 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में 1 जमा कर लेंगे और उस हिंसे को हम काट देंगे। जिस तरह 1.47 है, 4 में 1 जमा करें और 7 को हमने कैंसिल कर लिया तो 1.5 इसका राउंडिंग ऑफ आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि मैंने टेंथ्स तक लिख लिया। 1.5 पॉइंट के बाद जो पहला हिस्सा होगा वो टेंथ्स होगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास कुछ इस तरह का है 1.37 और यहाँ पे आ जाए 6, ओके हो गया। और आपसे कहा जाए कि इसे आप हंड्रेड्स तक लिखें, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया टेंथ्स, ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया थाउजेंड्स। तो आपने इस थाउजेंड्स को हटा देना है, ठीक है। 6 रिमूव कर देना है, चूंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है। 6 5 से क्या है? बड़ा है, इसलिए हम 7 में 1 ऐड कर लेंगे, 7 में 1 ऐड कर लेंगे और 6 को ख़त्म कर लेंगे। तो इसे मैं लिखूँगा 1.38। तो मैंने हंड्रेड्स तक ये इसे लिख लिया। लेकिन अगले में फिर कहता है कि इसे आपने टेंथ्स तक लिखना है, हंड्रेड्स तक नहीं लिखना, टेंथ्स तक लिखना है। फिर मैं क्या करूँगा 1.376, इस 6 को रिमूव कर लूँगा और 7 में 1 जमा कर लूँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.38। नेक्स्ट स्टेप में मैं 8 को रिमूव कर लूँगा और 3 के साथ 1 जमा कर लूँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.4। इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास 5 या फिर 5 से जो बड़े टर्म हैं वो आपके पास वो हों तो उनको हटा लें और पीछे वाले में 1 ऐड कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। अगर आपको 1 प्लेस तक मांगा गया हो, 2 प्लेस तक मांगा गया हो, जिस तरह हमने इधर क्वेश्चन में देख रहे हैं वो कहता है कि 1 प्लेस, तो 1 प्लेस आपके पास ये वाला है, टेंथ्स 2 प्लेस आपके पास ये वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएं डिसिमल्स की तरफ, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। ए है, इसे कहते हैं कि ये डिसिमल नंबर है 2.513। इसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 10th तक लिख लेते हैं, 10th तक, ठीक है। तो 3 5 से छोटा है, इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता 1 पर, और 1 भी चूँकि 5 से छोटा है इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा।
ये जो इशारिया के बाद पहला हिस्सा है मैंने आपको बताया था कि ये 10th आता है। क्या आता है? 10th। जब आपसे कहा जाए कि आप 100 तक लिखें तो आपने 2 हिस्से लिख लेने हैं। इशारिया के बाद कितने हिस्से लिखने हैं? 2 हिस्से लिख लेने हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि नियरेस्ट 100 तक लिखें तो आप 2 हिस्से लिखें, 2.5 और 1, 5 और 1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें 0.64 तो 674, 0.674, तो आप अगर इसे राउंडिंग ऑफ करें, 4 को हटा लें, 7 पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि 4 5 से छोटा है। 7 को हटा लें तो 6 पे असर पड़ता है और इसमें 1 ऐड करें तो 0.7 आ जाएगा। ओके हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद 0.67 की बारी है। तो इस 4 को हटाने से 7 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 5 से छोटा है, तो इसलिए इस 7 पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर 4 की जगह 5 होता, 6 होता, 7 होता तो उसको हटाने से 7 में 1 ऐड करते लाजमी, लेकिन यहाँ पे 4 5 से छोटा है इसलिए 7 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए 0.67 हम इशारे के बाद 2 हिस्से लिख सकते हैं। यहाँ पे सी जूस बिल्कुल इसी तरह 8.230, इस 0 और 3 को हटाने से 2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 से छोटे हैं, तो 8.2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 को हटाने से 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो 8.23 आ जाएगा। इधर डी देखें 6.267। यहाँ पे फ्रेंड्स देखें कि 7 को हटाने से 6 पे असर पड़ेगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है, और 6 में 1 ऐड कर लें तो 6.27 हो जाएगा। चूँकि हमसे यहाँ पे 10 तक मांगा गया कि सिर्फ इशारे के बाद 1 हिस्सा आना चाहिए, तो इस 7 को हटाने के बाद इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 6.3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 6.267, अगर यहाँ पे 6 सिर्फ 2 हिस्से मांगे गए कि इशारे के बाद 2 हिस्से हों तो इस 7 को हटाने के बाद इधर 1 ऐड हो जाएगा तो 6.27 आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब कहते हैं कि एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ डेसिमल्स। आपने एस्टिमेट करना है कि इन डेसिमल का सम और डिफरेंस हम किस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एस्टिमेट का मतलब यह है कि आपने यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है कि ये इस कितने के बराबर है। 12.8, चूँकि 8 बड़ा है 5 से तो इसलिए इसको हटाने से इस पे असर पड़ेगा, तो 12.8, 8 को हटा दिया तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब नज़दीक या 13 के। 20.3 है तो ये 3 जो कि 5 से कम है तो इसका हटाने से 20 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये तकरीबन 20 के बराबर है। 12.8 जमा 20.3, तो इस 12.8 को हमने 13 लिखा और 20.3 को हमने 3 लिखा, तो 13 और 20 को जमा करें तो 33 आता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये कहता है कि अगर हम एक्चुअल वैल्यू इसकी अगर हम ये करें जो हकीकत में ये है तो इसे हम ऐड करें तो ये हमारे पास 33.1 आता है, क्योंकि यहाँ पे 33 आता है। इशारिया एक बहुत ही मामूली, इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो शो और एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी एस्टिमेशन जो थी वो सही थी। इसके बाद मनफी में भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम सॉल्व करेंगे। ये कहता है कि आप राउंड ऑफ करें इन डिसिमल को 1 और 2 डिसिमल प्लेसेस तक, 1 और 2 डिसिमल प्लेसेस तक। मतलब पहला ये हो, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला ये है जुज़ है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ए जुज़ देखें, यहाँ पे ए जुज़ है 47.125। ओके हो गया। अब पहले इसे हम 1 प्लेस तक लिख लेते हैं। 1 प्लेस, यहाँ पे देखें 1 प्लेस 47 ये 2 को हटाने से 1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो 1 लिखा जाएगा। ओके समझ आ गया है। नेक्स्ट 2 प्लेस तक हमने लिखना है 47.1। 5 को हटा लें, चूँकि ये 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 47.13 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स बी जुज़ देखें, बी जुज़ में 4.73 और 2, 4.73 और 2। पहली 1 प्लेस तक लिखें तो 4.7 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 को हटाने से 7 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 और 3 छोटे हैं 5 से। ये तो हो गया 1 प्लेस तक। अब 2 प्लेस तक 4.7, 2 को हटाने से 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो 4.73 इसका आंसर आ जाएगा। सी देखें 2.322, 2.32 और 2। ये 1 प्लेस तक लिखें तो इन दोनों को हटाने से 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 से छोटे हैं। ये पहले का आ गया, दूसरे का 2.3 और ये 2 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 को हटाने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही आ जाएगा। डी जुज़ देखें,
डी जो 0.942 0.942। फ्रेंड्स यहाँ पे 1 प्लेस तक लिखें तो 2 और 4 को हटाने से 9 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 0.9 आ जाएगा। और दूसरा प्लेस तक अगर हम लिखें 2 को हटाने से 4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो 0.94 आ जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर आ गया है। डी के बाद ई जूस देखें 45.675, ई जूस देखें 45.675, ठीक हो गया। अब पहला आंसर देखें कि 5 को हटाने से ये 8 हो जाएगा और 8 को हटाने से ये 7 हो जाएगा। 6 में एक ऐड करना होगा क्योंकि ये वाले हिंसे 5 से बड़े हैं, तो 45.7 आ जाएगा जो दूसरा है। और दूसरे में हमने 5 को हटाने से ये 7 8 में तब्दील हो जाएगा, तो ये 45.6 उसी तरह आ जाएगा और ये 7 जो है ये 8 में तब्दील हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है। ई के बाद फ्रेंड्स हमारे पास एफ जूस है 2.150, एफ जूस 2.150। पहला जो लिखेंगे हम इशारिया के बाद 1 लिखेंगे, इस 5 को हटाने से 1 2 में तब्दील हो जाएगा और इस 0 को हटाने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आप इसी तरह जी जूस भी कर सकते हैं। 91.5 आ जाएगा और 91.7 को हटाएं ये 4 5 में तब्दील हो जाएगा और इस 5 को हटाएं तो ये 6, तो 91.6 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास 91.5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 94.172 है, तो 2 और 7 को हटाने से इस पे असर पड़ेगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो 94.2 आ जाएगा और फिर 94.17 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास आई जूस वाला 5.1 और 3 है, तो 5.1 और 8 को हटाने से 2 इस पे असर पड़ेगा, ये 5.2 बन जाएगा। और दूसरा जो होगा 2 प्लेस तक अगर हम इसे लिखें तो 5.1 8 आ जाएगा क्योंकि 3 को हटाने से 8 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जे जूस है 3.767, तो पहली प्लेस में लिखने के लिए ये जो 7 को हटा लेंगे तो ये 6 7 में तब्दील हो जाएगा और इस 7 को हटाएंगे तो ये 7 8 में तब्दील हो जाएगा, तो 3.8 आ जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो 3.77 आ जाएगा क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 7 को हटाने से 6 में 1 जमा करेंगे तो 3.77 आ जाएगा। 4.1 है तो 7 को हटाने से ये 2 में तब्दील हो जाएगा और 4.1 और ये दूसरा अगर हम लिखेंगे 2 प्लेस तक तो 2 हटाने से 7 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 4.17 आ जाएगा। यहाँ पे 90.3 आएगा और दूसरा 90.2 और 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर, आप इसका सम करें। सम किस तरह करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया 52.90 को, तो इस 9 को हटाने से ये 52 53 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 में 1 ऐड कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 53 हो गया। अब 17.98 है तो इस 9 को हटाने से ये 7 8 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, तो ये 18 हो गया। तो 53 और 18 को हमने जमा किया 71 आ गया। अगर हमें इशारिया वाले को जमा करें 0 जमा 8 8 9 जमा 9 18 1 हासिल, 1 और 2 3 3 और 7 10 1 हासिल, 1 और 5 6 6 और 1 7, तो ये 70.88 आता है। अगर हम इस 8 को दूर करें तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस 9 को दूर करें तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 71 आ गया। यहाँ से भी हमारे पास 71 आ रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास इस तरह का हो तो आपके पास अगर 5 से बड़ा हो तो उसको आप अगले, ये 2 था इसे हटाने से ये 3 में तब्दील हो गया तो ये 13 हो गया, ये 20 था तो 3 5 से छोटा था इसलिए ये 0 ही रहा, अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसमें एक 0 जमा 1 हो जाता तो ये 21 हो जाता, इसलिए यहाँ पे 3 है तो इन्होंने बिल्कुल वही लिखा 20, इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसे ऐड किया तो ये 33 हो गया। अब इसने दोबारा ऐड किया इशारिया में तो 33.1 हो गया, तो इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क आया हुआ है, तो इसलिए कहता है कि और एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। यहाँ पर हमारी एस्टिमेशन जो थी वो करेक्ट थी। अब इसका बी जूस जो है वो बिल्कुल इसी तरह करना है, 630.1 जमा 280.9। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें 630.1, ये इशारिया के बाद 1 है तो 1 का इस 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 5 से बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 630। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें 9 जो कि 5 से बड़ा है तो इस 0 में हम 1 ऐड कर लेंगे, 0 जमा 1 हो जाएगा, तो इससे कितना आ जाएगा 281। तो यहाँ पे जमा करें इसको तो 0 जमा 1 3 जमा 8 11 1 हासिल और 1 जमा 6 7 7 जमा 2 9, तो ये 911 आ गया। अब अगर हम इसे उसी तरीके से 630.1 जमा 280.9 इस तरह हम ऐड करें तो 1 जमा 9 10 इशारिया के नीचे इशारिया 1 हासिल, 1 जमा 0 जमा 0 1 3 जमा 8 11 1 1 जमा 6 7
7 जमा 2 9, तो ये भी बिल्कुल 911.0 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। हमारी एस्टिमेशन जो थी वो 100% करेक्ट हुई। आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट, ठीक है। हमारी जो एस्टिमेशन थी वो 100% करेक्ट निकली, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया था कि 280 और इस 9 को हम अगर दूर करें तो ये 0 जमा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 281, 630 जमा 281, तो ये हमारे पास 911। अगर अब उसके बाद हमने उसी तरह इशारे में इसे ऐड किया तो ये 911, तो हमारा एस्टिमेशन इज़ 100% करेक्ट। सी जूस देखें 41.01 जमा 36.87, तो 41.01 जमा 36.87, तो सी जूस आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, 41.01 जमा 36.87, इसको हम एस्टिमेट करते हैं। 1 को हटाने से 0 पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि 1 5 से छोटा है, 0 को हटाने से इस 1 पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये, तो यहाँ पे हम 41 लिखेंगे। जमा इस पे असर पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा, और 9 को हटाने से इस पे असर पड़ेगा, ये 7 हो जाएगा, इसमें 1 जमा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 जमा 1 7, तो ये 37 हो गया। 1 जमा 7 8, 4 जमा 3 7, तो ये इससे 78 आ गया। अब हम इसे 41.01 जमा 36.87, 1 जमा 7 8, 0 जमा 8 8, 1 जमा 6 7, 4 जमा 3 4 जमा 3 7, तो फ्रेंड्स ये 77.88 आ गया, ठीक है। अब इस 8 को हटाने से ये 9 हो जाएगा, इस 9 को हटाने से ये 7 जमा 1 8 हो जाएगा, तो 77.88, तो ये 78 बन सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 78 लिखा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी एस्टिमेशन और इसके जवाब में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, बहुत थोड़ा फ़र्क है, 0.12 फ़र्क है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। आपने सारे सवालात इसी तरीके से हल करने हैं, और ये मैंने सी जूस कर दिया है, अब डी जूस भी आप इस तरह करें, और इसके साथ साथ ये एल तक आपने बिल्कुल इसी तरीके से हल करने हैं, मेथड बिल्कुल यही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मैं आपको सॉल्व कर लूँ तो नेक्स्ट मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ गए तो मैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ये सारे सॉल्व कर लूँगा, लेकिन मेथड आपने बिल्कुल यही इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। आप इन नंबर में डिफरेंस, यानी आपने क्या करना है, इधर मनफी करना है कि मनफी में हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अभी इसके भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। फ्रेंड्स इसका बीच जूस देखें 78.92 मनफी 69.11, तो इसके एस्टिमेशन अगर हम करें तो इसको 2 को हटाने से 9 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि 9 को हटाने से 8 में 1 प्लस करें तो ये 79 हो जाएगा। इस 1 को हटाने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मनफी है हमारे पास, तो यहाँ पे 69 आ जाएगा। 9 से 9 मनफी करें 0, 7 से 6 मनफी करें 1, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम इसका ये करें 78.92 मनफी 69.11, तो इसका कितना डिफरेंस आता है। 2 से 1 मनफी करें 1, 9 से 1 मनफी करें 8 इशारिया, यहाँ पे 1 हासिल 18 से 9 मनफी करें 9 आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास कितना रह जाएगा 6, 6 से 6 मनफी करें कुछ, तो 9.81। अगर इस 8 को हटा लें इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 बनता है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 0.19 का फ़र्क है, इसलिए हम कहेंगे कि आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। आवर एस्टिमेशन मतलब क्या है कि उसके नज़दीक है, एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। सी जूस देखें 56.23 माइनस 11.26, सी जूस देखें 56.23 मनफी 11.26। अब इधर देखें 3 और 2 को हटाने से 56 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो इसे इस तरह लिखें। 6 को हटाने से ये 3 हो जाएगा, और 3 को हटाने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये उस तरह 11 आ जाएगा। 6 से 1 मनफी करें 5, 5 से 1 मनफी करें 4, ठीक हो गया, तो ये 45 आ गया। अब यहाँ से 56.23 मनफी 11.26 एस्टिमेशन देखें ज़रा, यहाँ पे 1 हासिल आ जाएगा 13, 13 से 6 मनफी करें 7, यहाँ पे 1 हासिल 11, 11 से 2 मनफी करें 9 इशारिया लगा लें। इधर 5 रह गया क्योंकि 1 हासिल लेके गए थे, 5 से 1 मनफी करें 4, और इधर 5 से 1 मनफी करें 4, तो ये 44.97, इधर है 45। तो देखें इसमें अगर 3 और पॉइंट्स आ जाएँ तो ये भी 45 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस 9 को हटाने से इधर 4 में 1 ऐड हो जाए तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 है और ये भी तकरीबन 45 आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आवर एस्टिमेशन जो हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया था वो हमारा करेक्ट है। आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट।
हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। मैंने 3 चूज़ कर लिए, बाकी जो अज्जा हैं वो आप लोगों का होमवर्क है फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से हल करने हैं। अगर आपको वो चाहिए तो मुझसे अगर आपके कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं आपको लिए वो सॉल्व कर दूंगा। वीडियो देख फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर आप समझते हैं कि इन वीडियोज़ के आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।